नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। आपका साथ छोड़कर जाने वालों में एक और बड़ा नाम शामिल हो गया है। आंदोलन के वक्त से अरविंद केजरीवाल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली शाजिया इल्मी ने आम आदमी पार्टी को बाय बाय कह दिया है। शाजिया का गंभीर आरोप है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, पार्टी कुछ लोगों के हाथ की कठपुतली बन गई है। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल तो यही है कि शाजिया के तानाशाही वाले आरोप पर क्या जेल से सफाई की कोई चिट्ठी जारी करेंगे केजरीवाल। शाजिया ने कहा कि केजरीवाल ने बन गई है। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल तो यही है कि शाजिया के तानाशाही वाले आरोप पर क्या जेल से सफाई की कोई चिट्ठी जारी करेंगे केजरीवाल। शाजिया ने कहा कि केजरीवाल ने बेल बॉन्ड इसलिए नहीं भरा क्योंकि केजरीवाल पब्लिसिटी के भूखे हैं। इशारों में शाजिया ने इंडिया न्यूज से यह भी कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या अभी आपके और बुरे दिन आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी को आज दो बड़े झटके लगे। पीएसी की सदस्य शाजिया इल्मी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, तो एयर डेक्कन के संस्थापक कैप्टन गोपीनाथ ने भी आम आदमी पार्टी को बाय बाय कह दिया। शाजिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत अपने दर्द से की। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है, बहुत दुख के साथ मैं अपना त्याग पत्र दे रही हूँ, सारी मेंबरशिप से भी और सारी पार्टी पोजीशन से भी। इसके बाद शाजिया इल्मी ने आम आदमी पार्टी में तानाशाही का सबसे बड़ा आरोप जड़ दिया। ये वाकई में कोई न पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है और एक छोटा सा एक दायरा है लोगों का, वो जकड़े हुए है पूरी तरह से अरविंद को और वो ही डिसीजंस ले रहा है। एक गेट कीपर्स बने हुए वहाँ पे और वहाँ पे गेट्स हैं और उनके अंदर कोई जा नहीं सकता। मैं भी नहीं तो सोचिए आम वॉलंटियर कैसे जाएगा। शाजिया यही नहीं रुकी, उन्होंने बात बात पर केजरीवाल के धरना देने और चंद बड़े उद्योगपतियों नेताओं को ही निशाना बनाने पर भी बड़े सवाल खड़े किए। बार बार धरना करना, प्रदर्शन करना अपने आप में उसके फायदे रहे होंगे बुनियादी दौर में, लेकिन अब हमें लगता है कि वो पूरा उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की तरह हो गया है। आर नेमिंग सम कॉर्पोरेट हाउसेस एंड पॉलिटिशियन कंटिन्यूसली इनफ? क्या ये काफी है कि बार बार हम कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस को और पॉलिटिशियंस का नाम लेते रहें? इंडिया न्यूज आम आदमी पार्टी के बारे में शुरू से सटीक रिपोर्टिंग करता रहा है। कल भी इंडिया न्यूज ने दिल्ली की जनता से राय मांगी थी कि क्या केजरीवाल पब्लिसिटी के लिए बेल बॉन्ड नहीं भर रहे। तब हमें 63% लोगों ने जवाब हाँ में दिया था। आज शाजिया इल्मी ने इंडिया न्यूज की इस खबर पर भी एक तरह से मुहर ही लगाई। तो बेल भर दे अपनी जो है और निकलें और जाए यूपी, जाए मध्य प्रदेश, जाए बिहार और प्रत्याशियों से मिलें जो लड़े हैं, उन सबसे मिलें, लोगों के बीच में जाएं। जो उनका प्रोग्राम था कि वो माफी मांगे, लोगों से फिर से संपर्क करें, क्योंकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ इस किस्म की राजनीति से। शाजिया आम आदमी पार्टी की कोर टीम की सदस्य रही हैं, फिर भी पार्टी में उनकी लगातार अनदेखी होती रही। सुनिए शाजिया का ये इल्जाम भी। अपनी इंडिपेंडेंट आवाज रखी, बहुत सारे डिसीजंस में मेरी सहमति नहीं है और मैं डिसीजन मेकिंग का हिस्सा भी नहीं रही, तो मुझे बिल्कुल अलग मार्जिनलाइज कर दिया गया और मेरे जैसे ऐसे कई लोग हैं। अब तक आम आदमी पार्टी को कई लोग छोड़कर जा चुके हैं, तब केजरीवाल को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन शाजिया का जाना एक बड़ा झटका है। सो उन्हें मनाने की नाकाम कोशिशें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले तक जारी रही। भाई ऐसी कोई बात नहीं है जिसके कारण उनको पीसी बुलानी पड़े और कुछ ऐसी खास बात नहीं है जिसके कारण कुछ इतनी बड़ी कोई डिसीजन लेने का जो आप लोग अपने चैनलों पे दिखा रहे हो। लेकिन शाजिया आई और आप पर बम फोड़कर चली गई। अब पूरी पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। हमें अफसोस है कि उन्होंने ये फैसला आज लिया, उनकी कमी हम सबको खलेगी और ये उम्मीद भी बनी रहेगी कि आज नहीं तो कल वो अपने घर वापस आएंगी, हम सबके साथ खड़ी होंगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में हमारी हमसफर वो हमेशा रही हैं, रहेंगी। गौर करने वाली बात यह है कि शाजिया ने केजरीवाल पर तानाशाही के वही गंभीर इल्जाम लगाए हैं जो अशोक अग्रवाल, अश्वनी उपाध्याय, विनोद कुमार बिन्नी और मधु भादुड़ी जैसे सदस्य लगा चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है कि फिर किस बिना पर देश में लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते थे केजरीवाल,
जब खुद की पार्टी में उन्हें दूसरों का सिर उठाना और बोलना बिल्कुल भी मंजूर नहीं। देखना तो अब ये दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल शाजिया इल्मी के कथनी और करनी में फर्क वाले इन आरोपों पर आखिर क्या जवाब देंगे, या हर बार की तरह शाजिया के आरोपों पर भी चुप्पी साध जाएंगे केजरीवाल। शिवानी त्यागी के साथ आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। कैप्टन गोपीनाथ और शाजिया इल्मी आज आम आदमी पार्टी छोड़कर चले गए। कैदी नंबर 3652 ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, हो सकता है चिट्ठी जारी होती होगी। हमारे पास इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आशीष सूद जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, हमारे साथ प्रणव झा कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, संदीप दुबे जी आपके लीडर जुड़े हुए हैं और अवधेश जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बात बताइए संदीप दुबे, आपसे ही शुरुआत करते हैं। अश्विनी उपाध्याय ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल तानाशाह है, बिन्नी ने कहा पार्टी छोड़ते वक्त कि अरविंद सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाते हैं, शाजिया ने कहा कि पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म है, कैप्टन गोपीनाथ ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को पार्टी खड़ी करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये सब जो शहादत का ढोंग है, धरना है, ये सब करना चाहिए। ये सब लोग गलत हैं, झूठे हैं, मुझे पता है आप ये कहेंगे, लेकिन आप एक बात बताइए, जिस रफ्तार से आम आदमी पार्टी लोग छोड़कर जा रहे हैं, आप अपनी आम आदमी पार्टी का नाम 4 आदमी पार्टी कब रखने जा रहे हैं? देखिए, जितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और जिस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर, मैं इतना कहूंगा कि किसी महान उद्देश्य को न चलना उतनी लज्जा की बात नहीं होती। मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं बात जब बोलूं तो पूरा तो हो जाने दीजिए। देखिए ना, किसी महान उद्देश्य को न चलना उतनी लज्जा की बात नहीं होती जितनी कि चलने के बाद कठिनाइयों के भय से पीछे हट जाना। तो जो लोग नहीं लिख के तो कौन नहीं लाएगा, आप अपने उद्देश्यों को तो लिख के ही लाना पड़ेगा ना। हाँ। अरविंद जो काम कर रहे हैं, उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं और जो लोग पीछे हट रहे हैं कि उनको ये कठिन मार्ग अरविंद चुन रहे हैं और लोगों को खड़ा कर रहे हैं एक साहस के साथ, तो देखिए बराबर अच्छे पुरुष का निर्माण तभी होता है जब वो कठिनाइयों के रास्तों पे चले। तो यहाँ एक नए विचार की स्थापना की लड़ाई है। और देखिए, मैं साजिया जी के ऊपर योगेंद्र भाई बोल चुके हैं और पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम आदर्श के रूप में भी देख सकते हैं। देखिए, संजय सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, न वो विधानसभा लड़े न लोकसभा लड़े, निस्वार्थ होकर पार्टी से लोग जुड़े हुए, पूरे देश भर में कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। तो पूरे देश में इस तरह के लोग जो जुड़े हुए हैं, वो क्या अरविंद से नहीं जुड़े हुए हैं? क्या वो अरविंद को आदर्श नहीं मानते? हाँ, 2 4 10 लोग, अगर कोई नाराजगी भी है तो इंटरनल बैठ के उसकी बातें होनी चाहिए थी। वो बार बार आके, तो मुझे तो यही लग रहा है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है और ये काली दाल आपको कुछ समय में पता चलेगा। यही कहना है ना, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, दाल में मैं कह रहा हूँ काला है और ये काली दाल कुछ समय में पता चल जाएगी। काली दाल का रेट सबसे ज्यादा होता है, लेकिन आपकी पूरी दाल ही इतनी ज्यादा खाली है क्योंकि उसमें कंकर है। समस्या यहाँ पर है। अवधेश जी कुछ कहना चाहेंगे इनसे? देखो, आज जो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि बहुत बड़ा झटका है शाजिया का जाना। झटका केवल नहीं है, इसको ठीक से देखना चाहिए। कई बार जैसे अटलांटिक महासागर में जो बर्फ होता है उसका 9 पार्ट नीचे दिखाई देता है, 1 पार्ट ऊपर दिखाई देता है। तो ये जो शाजिया का आज का जो त्याग पत्र है उसको और गहराई से देखेंगे, हाँ। उसका लुब्बल वो ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी जिस उद्देश्य से खड़ी हुई थी वो खत्म हो चुका है। ये पार्टी एक प्रकार से सैद्धांतिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर जिन घोषणाओं के साथ आई उसके आधार पर इसकी मृत्यु हो चुकी है और ये कुछ लोग इसको जो है एक कोलोन बना के जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, यही कही है। लेकिन आज मैं शाजिया की इतनी प्रशंसा करूंगा कि उसका बहुत ही मैच्योर आज जो है परिपक्व वक्तव्य रहा है, क्योंकि उसने बिना हमला किए हुए बहुत साफ साफ 3 बातें कही। आप हंसे ना, 3 बातों में उसने क्या कहा? उसने पहले ये कहा कि स्वराज की घोषणा हुई, लेकिन वही स्वराज पार्टी के अंदर नहीं है जो लोकतंत्र सामान्य होना चाहिए, जिसके लिए हम दूसरी पार्टी पर आलोचना करते हैं। दूसरी बात उसने कहा कि ये पार्टी जिसको कि देश में बदलाव के लिए लाना था, सनसनाहट पैदा कर करके और कुछ कॉर्पोरेट और राजनेताओं का नाम लेकर के लोगों के बीच बने रहने की कवायद कर रही है। और तीसरी जो आप बार बार कह रहे हैं, उसने ये कहा कि अरविंद जो है कि स्थिति यही है कि उन्होंने कहा क्रोनिक क्लिक से, जिसको कि हिंदी में नाम चाहे जो दो, लेकिन हम लोग राजनीति में कहते हैं चांडाल चौकरी, जो कहते हैं उसको अगर सामान्य राजनीति में चांडाल चौकरी से वो घिर गए हैं और वो गेट कीपर जो द्वारपाल है चांडाल चौकरी को अंदर जाने नहीं दे रही है। मेरे जैसा व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है। ठीक है, एक लाइन और बोल रहा हूं। आप अगर ध्यान देंगे तो जितने इनके उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लिया था, सबका यही आरोप था कि
कि पार्टी में नेताओं से बात करना कठिन है, हम लेकिन संवाद नहीं कर पा रहे हैं। अवधेश जी, उससे तो कोई मतलब ही नहीं ना, क्योंकि ना खाता ना भाई जो अरविंद केजरीवाल नहीं, यहाँ तो ये कार्य केवल ये सारे लोग जो छोड़ के जा रहे हैं ये लालची हैं, झूठे हैं, तो ये उनका स्टैंड है। सुनो ना, ये तो केवल साजिया एक दिखाई दी है, वो हजारों कार्यकर्ता, हजारों नेता जिनका नाम मीडिया में नहीं आया, पूरे देश से छोड़ के प्रतिदिन जा रहे हैं। प्रणव, वैसे तो कांग्रेस का भी बुरा हाल है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी पूरी तरह टाइटैनिक हो गई है। आपने शुरुआत बड़ी अच्छी तरीके से कही और मुझे सहानुभूति है दुबे जी से। हमें आपसे भी है। नहीं, हमारा बड़ा पुराना इतिहास 125 साल से ज्यादा का, और हम बैठे हैं यहाँ। हम ये कह रहे थे कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी, इनका नाम अच्छा था, आम आदमी से आज वो 4 आदमी पार्टी है और आने वाले समय में वो 1 आदमी पार्टी होगी। देखिए, दिक्कत ये हुई कि शुरुआत जो इन्होंने करी, बहुत अच्छी शुरुआत करी, एक विपक्ष का एक जगह स्थान खाली था और लोग जो है, लोगों में परिवर्तन हुआ था, इलेक्टोरेट बदल गया था, लोग जो है बदलाव चाह रहे थे और बदलाव में ये कि एक अच्छी राजनीति हो। और इन्होंने जो हमला किया, आरोप लगाया वो कि एंटी करप्शन मूवमेंट इन्होंने शुरू किया कि देश में जो है करप्शन है पॉलिटिकल पार्टीज में, एंटी करप्शन मूवमेंट शुरू किया और बाकायदा लोगों में इसका इतना प्रभाव हुआ कि कोई सोच नहीं सकता था कि 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर जो है 28 सीटें ये जीत जाएंगे। और विडंबना देखिए विधि का कि जिसके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया वो खुद इनके सामने खड़ा हुआ कि भाई मुझे साबित करो कि मुझमें दोष है और मैं तुम्हारा इसमें योगदान करता हूं, मैं इसमें तुम्हें सारी मदद करूंगा। और एक कटघरे में हम खुद खड़े हुए अदालत में, और जो आरोपी था, जो हम पे जो आरोप लगाने वाला था, हमने उसका समर्थन किया। हमने उसको असेंबली में समर्थन किया कि आप ये साबित करो, और जो आरोपी है वो सिर पे पांव रखकर 9-2-11। तो कहने का मतलब ये व्यक्तित्व जो है अस्थिरता है, इस अस्थिरता का व्यक्तित्व है। आप इनकी नहीं, अब अनिल सूद जी को भी मुझे यहाँ पे लाना होगा। आपने कहा व्यक्तित्व में अस्थिरता है, मतलब आप तो इशारा ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अयोग्य है ये राजनीति के लिए। आपका ये कहना है? हाँ, ये स्ट्रीट में जो है, ये स्ट्रीट प्रोटेस्ट के लिए है, ये विपक्ष के लिए ही है। ये सिर्फ प्रदर्शन या धरना कर सकते हैं, जो संजय जी ने कहा आज। ऑर्डर नहीं है। हाँ, पर ये जो है एक राजनेता नहीं है, ये नेतृत्व नहीं कर सकते। आशीष सूद जी, क्या आप भी कांग्रेस से सहमत हैं? देखिए, इसमें कांग्रेस से सहमत असहमत की बात तो बाद में करूंगा। पहले समझने की आवश्यकता ये है कि आम आदमी पार्टी है क्या इनका कोई सिद्धांत है, क्या इनकी कोई आइडियोलॉजी है? देखिए, देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी लगातार करप्शन को एक्सपोज कर रही थी। देश की जनता करप्शन से त्रस्त थी। अन्ना हजारे ने आगे आकर उस आंदोलन को चलाया। उसमें ये कुछ लोग अन्ना जी के साथ लगे, जिन्होंने बाद में उस आंदोलन में से अपना हिस्सा लेते हुए अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की। इसको याद दिलाया मैंने इसलिए कि इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात करते रहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कुछ नहीं कर रहे, केवल अन्ना हजारे के आंदोलन को, जिसमें देश के जनमानस में, और आप यकीन जानिएगा सभी राजनीतिक दलों के सेलर एलिमेंट्स भी उसमें शामिल थे। 1 सेकंड में अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। हम तब भी कह रहे थे ये अर्बन माओइस्ट के गैंग है, ये अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी आइडियोलॉजी के बिना जब कोई दल चलेगा तो स्वाभाविक रूप से अपने अपने हितों के टकराव जब होंगे तो इसी तरह की घटनाएं सामने आएंगी। और यहां भी जब शाजिया ये बात करती है तो कुछ बातें तो ध्यान में आती है, आइडियोलॉजी के हिसाब से कर रही हैं, मगर उनका भी एक बहुत बड़ा दर्द है कि वो मार्जिनलाइज्ड है, पार्टी में मार्जिनलाइज्ड होने का दर्द नहीं। लेकिन आज हम आम आदमी पार्टी पे हैं। लेकिन एक बात बताइए संदीप, ये जो कैदी नंबर 3642 हैं, इन्होंने ये कब चिट्ठी जारी करेंगे? और क्या जिस तरह से शाजिया का भी इशारा है, हर एक का इशारा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये पार्टी स्वराज के मुद्दे बनी। अभी आशीष सूद साहब पूछ रहे थे, आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। उनको पता होना चाहिए कि जब चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस के हमारे 100 से ज्यादा लोग उनके पार्टी में चलेगा और उनके पार्टी से चुनाव लड़ा। और आज जो सदन में लीडर जीत के आए लोकसभा में 186 ऐसे लोग हैं जिन पे गंभीर अपराध हैं, तो उसके बारे में ना भाजपा बात करती है ना कांग्रेस बात करती है। पहली बात, ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे के विषय पे बात नहीं करते। इनके पक्के दुश्मन कौन है? अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है, पहली बात। दूसरी बात सुनिए तो साहब,
सुनिए आसिफ सूद साहब, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, मैं भी बोल सकता हूँ बड़े जोर जोर से। सुनने की आदत डाल लीजिए साहब आप लोग, क्योंकि भाजपा के लोगों में ये कमी आजकल देखने को मिल रही है, वो सुनते ही नहीं है। जनता के समक्ष होता नहीं है। 422 कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई है तुम्हारे। अरे भैया वो जमानत जब्त हुई अच्छी बात है, हम 1 करोड़ वोट पाए, अरविंद ने 1 करोड़ लोगों को अरविंद बनाया है। उनकी जो खासियत है ये है, जिस व्यवस्था परिवर्तन की हम लड़ाई की शुरुआत की है उसी से तो आप डरे हुए हैं, उसी का तो भय है। आज हमारे जो लोग भाजपा जो कर रहे हैं, बहुत से हमारे पार्टी में ऐसे लोग हैं और वो जा रहे हैं, उनके लिए वेलकम है। आपके 4 MP आए तो एक गाना बहुत फेमस हुआ है हाल फिलहाल में, उसके ऊपर ही लिखा गया था 4 और ये बात अभी चल जाएगी, कुछ समय बाद पता चलेगा कि ये सारे षड्यंत्र के पीछे कहीं न कहीं ये भाजपा के लोगों का हाथ है। संदीप, एक गाना आया था हाल फिलहाल में, वो आप ही के लिए फिट बैठ रहा था। 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। 4 MP लेके जाए, आपका कौन सा तय है? सवाल तो ये है कि षड्यंत्र तो पार्टियां बड़ी पार्टियां, एक बात तो आपको खत्म 4 MP लेके जाए, आपका कौन सा तय है? सवाल तो ये है कि षड्यंत्र तो पार्टियां बड़ी पार्टियां, तो आपको खत्म। आशीष जी 1 मिनट, सभी पार्टियां मान लो आपके खिलाफ है, खत्म करना चाहती हैं, तो ये सफल क्यों हो जा रहे हैं? अगर नेतृत्व तुम्हारा ठीक है, विचारधारा ठीक है, रास्ते ठीक हैं, तो इस प्रकार से संस्थापक सदस्य जो अन्ना आंदोलन के समय अरविंद ने एक बड़ा आदर्श रखने की राजनीति शुरू करी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू करी, गांधीवादी तरीके से अपनी राजनीति की शुरुआत करी। इसलिए जो कठिन डगर होते हैं, कठिन तरीका नहीं है, बिल्कुल तरीका है। सुनिए वो व्यक्ति हर समय जहाँ जहाँ भी उसे दिखा ये व्यवस्था वहाँ पे उसने आवाज उठाई, एक केंद्रीय यंगमैन के तरीके से, और आप बार बार क्यों इल्जाम लगाते हैं? अरविंद ऐसे बुरे क्यों दिखते हैं? इसलिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, साजिया जी छोड़ के गई है, हमारा व्यक्तिगत योगेंद्र जी इस बात को बोल चुके हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ गई है। नहीं, इतनी पेट में कीड़ा क्यों है? आप ये बात भाजपा में क्यों नहीं बोलते? कांग्रेस के लिए क्यों नहीं बोलते? ये कांग्रेस के लिए आप क्यों नहीं बोलते? ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए क्यों बोलते रहते हैं? यही 10 लोग बोलने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज करोड़ों की संख्या में देश में नौजवान खड़ा हो रहा है, अरविंद को पहचानता है, वो अरविंद के साहस को, हिम्मत को पहचानता है, इसलिए खड़ा है। नई राजनीति को वो सलाम कर रहा है, इसलिए खड़ा है। राजनीति को बेल बॉन्ड न भरने की बिल्कुल। कौन आप एक दिन जेल में जाके तो रह लीजिए अवधेश भैया, यही काम कर रहे हैं, नहीं गए आप? मैं बताऊं इस गर्मी के मौसम में जाइए, जो लोग अरविंद पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, अरे लोग बार बार किसी अच्छे इंसान को बुरा बनाने को लगे हुए हैं। कह रही है कि ये बेल बॉन्ड न भरना, तो आप पुराने उम्मीदवारों से आप बराबर उस व्यक्ति के साथ हो जाते हैं जो अरविंद और आम आदमी पार्टी को छोड़ते हैं या जाते हैं, वो लोग आपको बहुत अच्छे लगे रहते हैं। ये कैसे क्यों हो रहा है? मुझे यही समझ में नहीं आता। समझ में आएगा ही नहीं ना, जब पार्टी धीरे धीरे इतने गर्मी के मौसम में ना आम आदमी रहते हैं, आम आदमी जो है वो दिल्ली की 42 और 45 डिग्री की गर्मी में रहते हैं, तो अरविंद जी भी दिल्ली की ही गर्मी में है, तिहाड़ जेल दिल्ली में ही है। आप जो ये एहसान जता रहे हैं जनता के ऊपर, हम जनता पे माफ करिएगा, एहसान नहीं जता रहे। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि अरविंद इतनी गर्मी में तिहाड़ जेल में है? बेल बॉन्ड भर दे, बाहर जाए। कानूनी प्रक्रिया का पालन न करना एक अच्छा कर्म है, और कानूनी प्रक्रिया अवधेश भैया आपको भी सब पता है। आप एक बार दिल पे हाथ रखिए, जो लोग भी सोच रहे हैं, और कहिए कि अरविंद जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। क्या अरविंद की जरूरत इस राजनीति में आज नहीं है? क्या अरविंद जैसे नेता की आज इस देश में जरूरत नहीं है? अरविंद इस देश को नहीं चाहिए? क्या राजनीति की जो बात हो रही है वो गलत हो रही है? अरे साजिया जी तो बहुत अच्छी योगेंद्र भैया ने आज बहुत अच्छी बात कही है साजिया जी के बाद। और सुन लीजिए जो योगेंद्र भाई ने बोला है। अच्छा मैं बताती हूँ आपको, आपके योगेंद्र भाई ने क्या बोला, 1 मिनट सुन लीजिए। योगेंद्र भाई ने ये बोला कि अगर वो वापस आना चाहे तो वो आ सकती हैं, और हो सकता है वो आए, ये जल्दबाजी का फैसला है। आप ये देखिए कि अभी 1 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस शाजिया इल्मी की शुरू हुई है। आपकी वेबसाइट के ऊपर जो आपकी पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी है PAC के अंदर आधे घंटे के अंदर बदलाव हो गया। आपको पता था शाजिया इल्मी छोड़ के जा रही है, आप तैयार बैठे थे कि कब उनका नाम डिलीट करें, और शाजिया इल्मी बहुत अच्छी हैं। संदीप बताएं, हम ये कदर है जो बाहर निकल रहे होते हैं उनको इस तरह बेआबरू करती है आम आदमी पार्टी? किसी को बेआबरू नहीं करी है, जो लोगों ने अच्छे काम किए हैं। देखिए साजिया जी दुखी हो सकती हैं, और किस बात से दुखी है उनको खुद स्वयं पता होगा, और ऐसी तो बात है नहीं, वो पूरे देश भर में भ्रमण कर रही थी, वो लीडर थी, लोकसभा लड़ी है, विधानसभा लड़ी है, उनकी बातों को पार्टी ने माना।
और इस तरह की जो भी रिएक्शंस आते हैं वो पार्टी के अंदर आने चाहिए, पार्टी के बड़े फोरम पे। देखिए भाई, ये वॉलंटियरों की पार्टी है और इसमें जो आदमी अपने को मैं एक बहुत बड़ी चीज है, और पार्टी में जब मैं आ जाती है किसी व्यक्ति विशेष में, तो वो आदमी अपने को जब बड़ा समझता है तो उसके साथ दिक्कत होती है ऐसी। हाँ बिल्कुल, अब आपने बोल दिया ना, अभी शाजिया अच्छी थी संदीप, और इतनी देर में 2 मिनट के गैप में आपने ये बोल दिया उनके अंदर मैं आ गया, क्योंकि आपकी पार्टी में सिर्फ एक मैं है और वो है अरविंद केजरीवाल। आशीष सूद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो एक बात ये आपसे कहना चाहता हूं कि ये जिस प्रकार का एटीट्यूड आम आदमी पार्टी अब अपना रही है, एक ओर तो अरविंद केजरीवाल देश के कानून को मानेंगे नहीं और ये कहेंगे वो शहादत दे रहे हैं। इनके यहां मधु भादुड़ी, बिन्नी, अशोक अग्रवाल, ऐसे अनेकों लोग और कौन से व्यवस्था परिवर्तन की ये बात करते हैं इन्होंने? अरे ये जो जिनका आपने नाम लिया वो किसका नाम लेते हैं मंचों पे, चैनलों में बैठ के? उनके सोशल एक्टिविटी देखिए, वो बीजेपी के प्रमोटर हैं, बीजेपी के प्रमोटर के तौर पे काम करते हैं मेरे मित्र साथी बड़े भैया। आप जिस तरह के चक्रव्यूह में आम आदमी पार्टी को बीजेपी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उस चक्रव्यूह में आम आदमी पार्टी नहीं आने वाली, क्योंकि वो नौजवान पीढ़ियों की पार्टी है, नए लोग हैं। अब व्यवस्था परिवर्तन तो कब? व्यवस्था परिवर्तन होगा ना, अभी व्यक्ति परिवर्तन हो रहा है, पहले पार्टी परिवर्तन हो रहा है। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जाएगी जब हम कहेंगे कि 150 दिनों में आपने जो जनता से वादा किया कि काले धन वापस लाएंगे, अगर आप नहीं ला पाए, आपकी सरकार नहीं ला पाई, तो आपके खिलाफ हम सड़कों पे होंगे। और सुनिए, विपक्ष में आप 10 साल दिल्ली में रहे हैं, सारी दिल्ली की जो आज अव्यवस्था है उसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपने अगर इसी तरह हमारे तरह आपने ये काम किया होता, बोला होता, आवाज उठाई होती, तो आज हमें हमारी पार्टी की जरूरत नहीं होती। और कांग्रेस भाजपा दोनों एक दूसरे के लिए बराबर के जिम्मेदार हैं। उसके लिए कौन से मेरी और आपने डर लग रहा है आशीष नहीं, अब दोनों लोगों की उंगली से मुझे डर लगने लगा है एकदम। जब भी किसी के ऊपर एक उंगली उठाओ तो 4 उंगलियां अपनी तरफ मुंह मोड़ती हैं, शायद ये समझने की जरूरत है नेताओं की जमात को। प्रणव, एक शॉर्ट कमेंट आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आनंद जी, आज आप देखिए, आज देखिए आम आदमी पार्टी का आम आदमी का एग्रेसिव रूप देखिए, ये इतना चिल्लाएंगे। आशीष भैया आप चिल्लाएं तो कोई बात नहीं, और मैं चिल्लाऊं तो बहुत बुरा है। ऐसा है आशीष जी, जब कई बार किसी की मृत्यु आने लगती है ना, तो उसके शरीर ज्यादा छटपटाता है एक्सीडेंट के बाद। तो आम आदमी पार्टी अपनी मृत्यु शैया की ओर बढ़ रही है, तो उसके प्रति थोड़ी सहानुभूति रखिए। इनके अंदर मैं माफी चाहता हूं, आपको रोक के कहना चाहता हूं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को तो ये मायनों को ये कम करना चाह रहे हैं, कम से कमतर करना चाह रहे हैं। डिस्कशन में बैठकर अपने तर्क से नहीं, चिल्लाकर नहीं, चिल्ला नहीं रहे। सुनिए साहब, बलिदान वही कर सकता है जो शुद्ध है, निर्भय है और योग्य है। आप लोगों में बलिदान करने की क्षमता नहीं है, और ये सारी चीजें आम आदमी पार्टी के लोगों में है। बलिदान बहुत, ये सारी चीजें आम आदमी पार्टी के लोगों में, आप लोगों में नहीं है। ये गर्मा गर्म चर्चा जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, आप कहीं नहीं जाइएगा। चंडाल चौकड़ी कहा आज, लेकिन चौकड़ी कौन है, ये नाम और ये खुलासे हम करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बड़ा सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी का नाम अब 4 आदमी पार्टी हो जाना चाहिए, क्योंकि 4 आदमी ही पार्टी चला रहे हैं। इस तरह के आरोप आज शाजिया इल्मी ने लगाए और पार्टी छोड़ दी। क्या कहना है शाजिया इल्मी का और अश्विनी उपाध्याय का, सुनाते कि वाकई में कोई न पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, और एक छोटा सा एक दायरा है लोगों का, वो जकड़े हुए है पूरी तरह से अरविंद को, और वो ही डिसीजंस ले रहा है। एक गेट कीपर्स बने हुए वहां पे, और वहां पे गेट्स हैं, और उनके अंदर कोई जा नहीं सकता। मैं भी नहीं तो सोचिए आम वॉलंटियर कैसे जाएगा। शाजिया ये बताने गई थी कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया के आदमी उसको गाजियाबाद में परेशान किया इलेक्शन के दौरान, उसको उन्होंने बेइज्जती किया। आप बात नहीं सुनोगे, आप मतलब आप योगेंद्र यादव के बारे में, मनीष के बारे में, संजय सिंह के बारे में अगर आपको कोई कुछ कहता है तो आप उसकी बात ही नहीं सुनते हो। इतने बड़े आप हिटलर हो गए, सुनने के लिए तैयार नहीं हो। आप उसकी बेइज्जती किया उन्होंने, बहुत बेइज्जती किया उसकी, इसलिए दुखी होगी मेरे समझ से, उसलिए कुछ कर रही होगी। कुमार विश्वास, संजय सिंह, आशुतोष का यहां पर नाम लिया। ये कहा शाजिया इल्मी ने संदीप की पार्टी जकड़ी हुई है, लोग जकड़े हुए हैं। अब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में, समझ में आ सकता है, छोटा सा सेल होगा, जकड़े हुए हैं, लेकिन ये मानसिक तौर पर जो जकड़े हुए होने की बात कही है शाजिया इल्मी ने, इस आरोप को कैसे झेल रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि शाजिया जी ने जो भी बात कही है, राजनीति में जो लोग प्राय राजनीति में अनभिज्ञ होते हैं, जकड़े हुए होने की बात कही है शाजिया इल्मी ने, इस आरोप को कैसे झेल रहे हैं आप?
देखिए, मुझे लगता है कि साजिया जी ने जो भी बात कही है, राजनीति में जो लोग प्राय राजनीति में अनभिज्ञ होते हैं, ज्यादातर इस तरह के कदम उठाते हैं। साजिया जी ने बहुत जल्दीबाजी में ये कदम उठाया है। और जल्दीबाजी में उठाया है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे सुनिए तो, चुनाव के दौरान त्याग पत्र देना। अरे अवधेश भैया, आप सुन तो लीजिए। मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य के लिए सब लोग आए थे, जिस उद्देश्य की राजनीति की स्थापना के लिए सब लोग आए थे, इन सबको आज मिलकर रहना चाहिए, इन सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। और सुनिए, इस समय सबको एक साथ मुट्ठी बन के रहने की जरूरत है। वो भी इंतजार कर रही थी, लेकिन हम लोग प्रगति के लिए संघर्ष कर रहे थे, नीति को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे, इसलिए भी संघर्ष कर रहे थे कि संघर्ष के कारणों का अंत हो। लेकिन अपने लोग अगर इस तरह काम करेंगे, अपने लोग इस तरह काम करेंगे तो दुख होना स्वाभाविक है। हर आदमी दुखी हो रहा है। तुम्हारी पार्टी के मृत्यु गाथा लिखने का, एक मिनट आंचल, आम आदमी पार्टी के मृत्यु गाथा लिखने का जो मैं पहले से बोल रहा हूं, समय आ गया है। आज साजिया इल्मी ने भी उसकी पुष्टि कर दी है। उसने क्या कहा है कि सारे एमएलए हमारे संपर्क में है, ज्यादातर की भावना यही है, उम्मीदवार भी हमारे संपर्क में है जो चुनाव लड़े, लेकिन सब इस ढंग से बोलने बाहर नहीं आ रहे हैं। यानी धीरे धीरे बोल के या न बोल करके सब लोग बाहर चले जाएंगे और तुम्हारी जो आम आदमी पार्टी है ये जीवित जरूर रहेगी, लेकिन जनता के आकर्षण से परे, नेताओं और कार्यकर्ताओं मुझे दुख हो रहा है अवधेश भैया, बहुत ही दुख हो रहा है। आप इस तरह की बात कर रहे हैं। वही बात अभी मैं 15 मिनट पहले बोला कि दाल में कुछ काला है और आप उसी काली दाल की अभी जिक्र कर रहे हैं। और मैं एक बात और कहूँ, सुन लीजिए, इसी काले दाल की अभी आप जिक्र कर रहे हैं। आपको सब पहले से कैसे पता होता है? नहीं, ये तो उसने कहा है, पता कैसे? मैं तो एक ही बात कहूंगा, अवधेश भैया सुनिए, आते जाते सबकी नजर रखते हैं। मैं एक बात कह देता हूँ, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। देखिए आज अरविंद एक नई परंपरा, नई राजनीति की शुरुआत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जेल में है, नए आदर्श स्थापित कर रहे हैं इस देश के सामने गांधी के बाद। और उस समय इस तरह की स्थिति में इस तरह का निर्णय लेना मुझे लगता है ये सही समय नहीं था। ठीक है, आपको धरना देने की बहुत आदत है। शाजिया ने कहा वो सुनाएंगे, आशीष सूजी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर प्रणव जी भी कुछ कहेंगे। जी, आप गांधी को अपमानित न करें। गांधी ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। ये भी दूसरी आजादी है। अभी 2 महीने बाद पता चल जाएगा आपने जितने वादे देश में किए हैं वो एक एक वादा पूरा आप नहीं कर पाएंगे तो लड़ाई लड़ेंगे विपक्ष में रहकर। करो ना, उनकी तो भी सरकार। अरे साहब, एक ही बात मैं कह देता हूँ, आशावादी जो है ना हर कठिनाई में अवसर देखता है, पर निराशावादी प्रत्येक अवसर में कठिनाई खोजता है। तो निराशावादी जितने लोग हैं, अरविंद जितने अच्छा काम करेंगे, अरविंद को बुराई दिखेगा। प्रज्ञा क्यों नहीं बोलूं, क्यों न बोलूं जब अरविंद सही है तो। सारा प्रज्ञा नहीं, आप लाते हैं, आप रिसर्च करके लाते तो सही है, और मैं रिसर्च करके लाऊं और अपना पक्ष रखूं तो गलत है। पूरा मौका जाते जाते क्लोजिंग कमेंट में मैं इन्हीं को मौका दूंगी। 3 दोहे पढ़ने की आपको आजादी होगी। संदीप, प्रणव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बात बताइए। संदीप ने मान लिया है कि सब दुखी हैं, इनकी पार्टी में सब दुखी है। वो कह रहे हैं आजादी की जंग है, अब तो इनकी पार्टी से सब लोग आजाद हो रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी तो अब खुश हो रही होगी, कम से कम एक चैलेंजर आया था, चला गया। मैं सुन रहा था, बहुत उत्तेजना में बातें हो रही थी, और मैं सिर्फ मुझे ये लगता है कि जो इनकी भावना थी, राजनीतिक भावना स्वराज की, बहुत अच्छा विचार था और हमें उसको आत्मसात करने की आवश्यकता थी। लेकिन केजरीवाल जी ने शायद उसको अक्षरशः ले लिया, लिटरली लिया, और स्वराज को जो है उन्होंने केजरीवाल का राज कर दिया। और जो एक जनता की आवाज थी जिसको आत्मसात करने की आवश्यकता थी, जिसको कि राजनीतिक परिदृश्य में उतारने की आवश्यकता थी, वो कहीं दूर हो गया। इनको मौका बहुत मिला, बड़ा मौका मिला, और ये चाहते तो बदलाव कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वही गलतियां करी जो अन्य पार्टियों में होता है, और जिससे लोग निराश होंगे। अभी नहीं हो, लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि ये कुछ भी नया करने में सक्षम नहीं हुए हैं, और लोगों में जिसका कि इनको नुकसान होगा। इन्होंने बहुत गलतियां की तो आत्ममंथन करेंगे, आप भी आत्ममंथन करिए। ज्यादा गलतियां कर दी, आप लोग आजादी से अब तक राजनीति में है, सरकार बना रहे हैं, हमने कोई गलत नहीं करी। दूसरी अवधेश भैया सुनिए, मुझे बात तो पूरा कर लेने दीजिए। वो लंका में सबसे छोटा 49 तो लंका का उदाहरण है तुम्हारा 49 दिन। वो 49 दिन, अगर एक बात बताओ, अगर वो 49 दिन कोई पुस्तक लिखेगा तो उसमें कोई एक अध्याय होगा जिसको शांति और संतुलन का अध्याय कहा जाए?
अगर आम आदमी पार्टी का कोई इतिहास लिखेगा, आम आदमी का विचार, मेरे भाजपा के साथी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई विचार नहीं है। सुनिए, मैं बार बार ये टीवी चैनल के माध्यम से कहता रहता हूँ कि भाजपा कानून प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं हो, प्रधानमंत्री सत्ता का उल्लंघन नहीं हो, उनसे भाजपा के लोग नहीं सीखते। वो कहते हैं कि अभी आजादी के बाद अब तक स्वराज नहीं आया और उसी पे अरविंद काम कर रहे हैं और आप लोग मिलकर अरविंद को दोष देते हैं। अरे देखिए, आएगा स्वराज की परिकल्पना जो है, स्वराज की परिकल्पना का जो भारत है उसका निर्माण हम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्वराज है। आज जिस हिसाब से देश में ठीक है, जो नौजवानों को राजनीतिक जगह नहीं मिलती थी कहीं पे, आज वो अरे वो देश के लिए जो लड़ना चाहते हैं, पार्टी आज स्थिर है, पार्टी अच्छा काम कर रही है नेक दिल से, और अरविंद जो काम कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा, चले जाएगा, कोई नहीं जाएगा। देखिए पार्टी, अभी आपने क्या कहा, एक्चुअली जो दर्शक जिनको सुनाई नहीं दिया, संदीप ने क्या कहा मैं रिपीट कर देती हूँ। उन्होंने कहा पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, पार्टी स्थिर है। अगर आपकी पार्टी स्थिर है और ये आपकी अच्छा काम करने की परिभाषा है तो जनता यहाँ पर देख रही है इस प्रोग्राम को और पब्लिक है, सब जानती है। भगवान बचाए ऐसी स्थिरता से और ऐसी पार्टी से। आशीष सूद कुछ कहना चाह रहे हैं? इनके स्वराज का ना तो कोई मॉडल है, इनके स्वराज का अर्थ केवल एक है। मुझे बोलने दीजिए, हम मॉडल समझा देते हैं। जब मैं बोलता हूं तो कोई बोलने नहीं देता है। आशीष भाई, इन्होंने स्वराज का अर्थ इतना निकाल लिया है। ये स्वराज का जो मॉडल लाए, स्वराज का जो मॉडल है ना, अभी 100 रुपये चलते हैं देश में। पूर्व प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया, बगल में साथी बैठे हुए हैं, 97 रुपया भ्रष्टाचार की रेट चढ़ जाती है। आप भी इस देश में योजना चलाएंगे, आप बताइए भ्रष्टाचार पे आपकी क्या नियत है, कैसे इस देश में आप भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आपने क्या सोचा, आपकी क्या पॉलिसी है? फिर आप 5 साल सरकार चलाइए अपने मुद्दों पे, जनता के पास उसकी योजनाओं का धन नहीं जाएगा, जिसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार रही। कांग्रेस आज क्यों सत्ता से बाहर है? इसीलिए बाहर है कि जनता को समझ में आ गई कि इनकी नीति और नियत में खोट है। आपका स्वराज, अच्छा मुझे एक बार ही लाना पड़ेगा, एक बार, अच्छा एक लाइन में बोल दीजिए। हाँ, ये आरोप लगा रहे थे, आपको मौका मिला तो ये जो आप बड़ी बड़ी बातें आपने क्या कर लिया? घोटालेबाजी में क्या किया? नहीं क्या किया? आप खड़े होकर सिर्फ शोर कर सकते हैं। 100 रुपए की चोरी करी, आप खड़े होकर शोर ही कर सकते हैं। अरविंद ने जो समर्थन किए थे मुद्दों के आधार पे, आप काम नहीं कर रहे होते। आप हमें तो काम क्यों नहीं किया? मौका मिला आपने छोड़ के भाग, आप काम नहीं करने दे रहे थे। हम बता दें, इसी तरह आम आदमी पार्टी इस भारत में आपने काम कितना किया को हरा करेंगे नहीं आप। संदीप, आपने काम कितना किया? आपने तो इतिहास रच दिया दिल्ली में, क्योंकि पहली बार दिल्ली का मुख्यमंत्री धरने पर बैठा। अच्छी बात है, से दिल्ली वाले परेशान हुए। शाजिया ने धरनों पर क्या कहा वो भी सुनवाते हैं। हम ये मानते हैं कि सेंसेशनलिज्म करना, बार बार धरना करना, प्रदर्शन करना अपने आप में उसके फायदे रहे होंगे बुनियादी दौर में, लेकिन अब हमें लगता है कि वो पूरा उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की तरह हो गया है और लोगों का भी भरोसा इसमें हमारे अंदर कम होता जा रहा है जितने ज्यादा हम इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात शाजिया ने कही कि धरने का फायदा शुरू में हुआ। ये हैप्पी धरना पार्टी हमेशा नहीं चल सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। संदीप आपसे पूछेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। करना जानते हैं ये हैप्पी धरना पार्टी भारत को कहां लेकर जाएगी, दिल्ली को कहां पहुंचाएगी? मुझे एक बात उन सभी साथियों से पूछनी है। वो पार्टी में जब आए थे तो वो ये सोच के आए थे कि हर काम अरविंद करेंगे। आपके साथी हैं कौन, ये बता दीजिए, हमें तो दिखते नहीं है। सब लोग हैं। आंचल जी, कोई भी पार्टी नहीं छोड़ा है जो उसके विचार को समझा है, और अरविंद से इतनी ज्यादा आशाएं। मुझे तो लगता है कि हमें अरविंद को अब कह देना चाहिए कि अरविंद, आप दूसरे के लिए, जो देश के लिए जेल जा रहे हो, आप मत जाओ, क्योंकि आप जिसके लिए जी रहे हो आप कोई आपको मानता ही नहीं है। टूट रही है, सभी लोग जा रहे हैं। वो तो अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा व्यक्ति, वो व्यक्ति समाज के लिए और देश के लिए जी रहा है, और उसको हम बार बार इस तरह से कह रहे हैं ना कि उस पे हंस रहे हैं, लांछना लगा रहे हैं। हम लोग तो इस तरह की चीजें से तो बहुत दुख होगा। संघर्ष की साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रही है। ये जो पांच कमरे वाले बंगले लिए थे अरविंद केजरीवाल ने, वो किसके लिए लिए थे? देश के लिए लिए थे, दिल्ली के लिए लिए थे? अच्छा, एक बात है, बहुत अच्छी बात मैं बोलूंगा और उसको सुन लीजिएगा प्लीज, कोई टोकेगा नहीं। जय हिंद। अरविंद खाना खाएं तो उनको खाना नहीं खाना चाहिए, अरविंद कपड़ा पहने तो कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, अरविंद गाड़ी पे चले तो गाड़ी पे नहीं चलना चाहिए, अरविंद ऑफिस बनाए तो ऑफिस नहीं बनाना चाहिए, अरविंद अच्छा काम करे तो उनको अच्छा काम करने का हक नहीं है, और सारी आशाएं अरविंद से ही। अरविंद पूरे देश में सुधार लाए, और जब वैचारिक लड़ाई वो छेड़ते हैं, लोगों के हृदय परिवर्तन की बात करते हैं, और वो लड़ाई के साथ खड़े होते हैं, कहाँ चली गई? हर जगह मानव मात्र के कल्याण की कामना के लिए उनकी लड़ाई है। कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, उनकी जो भी है वो जीवन मूल्यों की लड़ाई
आदमी इस घोर कलयुग में इस समय आम आदमी सब कुछ दे के आदेश दिया, समस्या से नहीं पाऊंगा भागी कोई बात, जो तटस्थ है समय लिखेगा गलत समझ में वो सब लोग अपने जीवन को अपने घर को उनके साथ एक दिन जी के दिखाइए, उनके साथ एक दिन जी के दिखाइए। उन लोगों ने अपने जीवन को आपकी आहुति दी है। अरविंद के साथ साथ संजय सिंह, योगेंद्र यादव, जिनको आप कह रहे हैं नाम ले रहे हैं, यही साथिया कह रही है कि कैसे जीते हैं ये लोग आदर्श स्थापित करने के लिए। अच्छा, आदर्श बहुत अच्छा स्थापित कर रहे हैं आप इस शो में भी। आशीष जी और प्रणव जी, इतने अच्छे आदर्श यहाँ पर संदीप जी स्थापित कर रहे हैं और पार्टी कर रही है। आशीष जी देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, स्टूडियो में बैठने का फायदा ये होता है वो शोर मचाते हैं तो हमारी बात जनता तक जाती नहीं है। जरा एक बात ध्यान से सुनिए, ये अरविंद केजरीवाल के कौन से सिद्धांत की बात कर रहे हैं? इन्होंने आज तक जब जब उनके ऊपर फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेकर अपनी एनजीओ गठन करने से 2 साल पहले से वो फोर्ड फाउंडेशन से करोड़ों किस सन में फोर्ड फाउंडेशन से लिया था? जी बताइए, उस सन में आपके पास कोई रिकॉर्ड है? लग जाएंगे ना, अब ये चिल्लाने लग जाएंगे, जवाब नहीं देंगे। नहीं आप बताइए, वो रिकॉर्ड बताइए कहाँ है जो फोर्ड फाउंडेशन उस समय आम आदमी पार्टी बनी थी? आपकी लड़ाई आम आदमी पार्टी से है या फोर्ड फाउंडेशन से है या अरविंद से है? आज आप लोग ये क्लियर कर लीजिए, यहाँ बैठे जितने लोग हैं, कि किससे लड़ाई है? अरविंद की लड़ाई के विचारों से है, आम आदमी पार्टी से है, योगेंद्र यादव से है, किससे है? किस व्यक्ति से? या संजय सिंह से? आप एक व्यक्ति का नाम बताइए। व्यक्तिवादी राजनीति आप क्यों करते हैं जब हम विचार की बात करते हैं? नहीं, आप विचारवादी राजनीति क्यों करते हैं? अच्छा, एक मिनट, संदीप भाई आपकी विचारों की बात है ना? नहीं, आप बताइए तो कहाँ है फोर्ड फाउंडेशन? आप ऐसे इल्जाम लगाएंगे वाले लोग? अच्छा, मैं अब आज ये दौर आ गया है बीजेपी को कि फोर्ड फाउंडेशन की बात कह रही है, बार बार इल्जाम लगा रही है। नहीं, आम आदमी का ये तो इल्जाम, ये तो भाजपा अरविंद को ये लोग अरविंद को पाकिस्तान का एजेंट तक पता है, हम लोग चुप बैठे रहते हैं। लेकिन बार बार ये फोर्ड फाउंडेशन अरविंद की बुराई करना, बार बार यही काम करना इन लोग की आदत बन गई है। और कुछ राजनेताओं पर यही राजनीति नहीं है, इससे स्वराज नहीं हो सकता है। करने तो दो भाई, मेरे भैया लोग करने तो दो कम से कम। अरविंद अच्छा कर रहे हैं, अरविंद को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है। आपकी संदीप, आपको शायद जानकारी नहीं है, आम आदमी पार्टी की वेबसाइट मेरे पास खुली हुई है, इसमें लिखा हुआ है हाउ वी आर डिफरेंट, हम दूसरों से अलग कैसे हैं। पहला, देयर इज नो सेंट्रल हाई कमांड, सब कहते हैं आपकी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के अलावा किसकी नहीं चलती है और चौकड़ी की बात आज हो गई है। दूसरा, नो एमएलए एंड एमपी ऑफ द पार्टी विल यूज रेड लाइट्स, ये तो एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप यूज ही नहीं कर सकते, बेवजह लिखा हुआ है, इसको एडिटिंग की जरूरत है। नंबर 3, नो एमएलए और एमपी ऑफ द पार्टी विल यूज एनी स्पेशल सिक्योरिटी, अरविंद केजरीवाल ने स्पेशल सिक्योरिटी बार बार बोलते रहे नहीं ली, लेकिन उनके आसपास सिक्योरिटी थी। चौथी बात, नो एमएलए और एमपी ऑफ द पार्टी विल लिव इन ऑपुलेंट एंड लग्जूरियस गवर्नमेंट हाउसिंग, अरविंद केजरीवाल ने खुद चिट्ठी लिखकर 2 बंगलों लिए 5-5 कमरे के, आम आदमी उन बंगलों में लुटेंस दिल्ली में नहीं रह सकता है। पांचवा, नो वन वुड नीड टू बाय एन इलेक्शन टिकट इन आ पार्टी, आपकी पार्टी के अंदर बाकायदा इस तरह के भी आरोप लगते आए हैं। ये कुल 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी इन 10 को पढ़ने में, लेकिन आपकी पार्टी डिफरेंट तो बहुत दूर की बात है, अब तो आपकी पार्टी को आप ही के लोगों से खतरा हो गया। नहीं, हमने जो भी 10 पॉइंट दिए ना, उस 10 पॉइंट पे हम कायम है और हमने उस तरह के काम किए हैं। पहली बात, अवधेश भैया बात पूरा हो जाने दीजिए, आप लोग बात तो अपनी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और जब आंसर देने की बात आती है तो मुझे तो बोलने ही नहीं देते हैं। सबसे कम इस बैठ के मैं ही बोलता हूँ। अच्छा ठीक है संदीप, माफ कीजिएगा मुझे वाइंड अप का क्यों हो गया है, मुझे प्रोग्राम खत्म करना होगा, लेकिन जैसे कि मैंने भरोसा दिलाया था आपको, बाकायदा वायदा किया था, संदीप एक दोहा पढ़ दीजिए, बहुत मेहनत करके आए हैं आप। नहीं मेहनत करके नहीं आया मैं तो अच्छा काम करके आया हूँ। हाँ। कई पहले भैया कह दें, एक लाइन बोल दीजिए फिर उसके बाद। मैं संदीप जी के लिए जाते जाते सिर्फ यही कहूंगा कि थोड़े दिन पहले मोदी जी का एक भाषण सुन रहा था जिसमें उन्होंने बगैर नाम लिए हुए कहा कि मित्रों ये समय देश के लिए मरने का नहीं है, ये समय देश के लिए जीने का है। मेरे ख्याल से वो शायद अरविंद केजरीवाल की तरफ इशारा था, वो सबकी तरफ इशारा अच्छी बात है। कांग्रेस बीजेपी को एक दूसरे की बात समझ में आती है, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं बोल दूं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवरि हरि भजहु भजई तेई संत। तुम ही पर लागू होता है, ये हम पे नहीं लागू होता है, ये उन लोगों के पास है जो जा रहे हैं। ठीक है,
पर लागू हुआ। ठीक है, आप सब हमारे साथ चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या वाकई टाइटैनिक बन चुकी है और उसमें इतने सुराग हो चुके हैं कि सुरागों को बंद करने की बजाय अब लोग भागते चले जा रहे हैं? जवाब आम आदमी पार्टी को खुद तलाशना है। और कैदी नंबर 3642 इस पर क्या कहेंगे? चिट्ठी लिखेंगे, ट्वीट तो वो कर नहीं सकते हैं, तिहाड़ जेल में मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक, इस खबर पर हमारी नजर बनी।